हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे 600 प्लस करंट अफेयर का सीरीज, जिसका ये पहला पार्ट होगा ताकि आप लोग का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे बीपीएससी, एसएससी का, जेपीएससी, सीडीपीओ, उन सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रख के ये सीरीज लाया गया है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला सेट के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो चीनी कपास और सूत। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 31 मार्च को। नेक्स्ट है, साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा है? तो रजनीकांत। नेक्स्ट है, हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन MOU के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपये का अनुदान सहायता प्रदान की है? तो भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है? तो यह शरण कुमार लिम्बाले है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव रखा है? तो 25%। नेक्स्ट है, किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 से भारत का सर्वश्रेष्ठ SME चुना गया है? तो HDFC बैंक। नेक्स्ट है, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? तो इरफान खान को दिया गया है। नेक्स्ट है, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है? तो तापसी पन्नू को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन के तहत कितने राज्यों को लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि के रूप में 465 करोड़ रुपए मंजूरी किए हैं? तो 7। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी PMC बैंक में निकासी और जमा पर प्रतिबंधों को किस तारीख तक बढ़ा दिया है? जिसका आंसर होगा 30 जून 2021 तक। नेक्स्ट है, हाल ही में शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गोरखपुर में। नेक्स्ट है, हाल ही में 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गोवा में। नेक्स्ट है, WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? तो द ग्रेट खली को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार ने सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो आशा भोसले। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया है? तो किरण रिजिजू को शामिल किया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IEP सूचकांक में भारत निम्न में से कौन से स्थान पे है? 40वें स्थान पे है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस वरिष्ठ साहित्यकार को KK बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा शरद पगारे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट है, विश्व रंगमंच दिवस वर्ल्ड थिएटर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाएगा? तो यह हो जाएगा 27 मार्च को मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह किस शहर के ग्राम उजाला योजना शुरू की है? तो वाराणसी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज वरज को कहाँ कमीशन किया गया है? तो ये चेन्नई। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बन रही है? तो नॉर्वे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में रूस ने कितने देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो 18। नेक्स्ट है, हाल ही में ICC T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर रही है? तो शेफाली वर्मा। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? शेख मुजीबुर रहमान को दिया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में स्थित सागे ज्वालामुखी फटा है? तो इक्वाडोर में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि पीएफ में होने वाली जमा कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर निम्न में से कितना कर दिया है? तो 5 लाख। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्रियों द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस 2021 का विषय निम्न में से क्या है? तो वैल्यूइंग वाटर है। नेक्स्ट है, हाल ही में 2 दिवसीय नंदिनी नदी महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है? तो मैंगलोर में। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सही दिशा सम्मान अभियान शुरू किया है? तो यूएनडीपी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाले कानून पारित किया है? तो स्पेन। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा है? तो मणिपुर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कंगना रनौत। नेक्स्ट है, शहीद दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 23 मार्च। नेक्स्ट है, 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो छिछोरे। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कितने महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? तो 1 महीने। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो फिनलैंड को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का सरकारवाहक और महासचिव चुना गया है? तो दत्तात्रेय होसाबले को। नेक्स्ट है, सामिया सुलूहू हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है? तो तंजानिया की। नेक्स्ट है, भारत के पैरा एथलीट सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीत लिया है? तो स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, हाल ही में 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो हरियाणा। नेक्स्ट है, हाल ही में अमर एक कुंसु पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ढाका में। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 किसे सम्मानित किया गया है? तो कौशल्या शंकर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रिज अहमद। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपनी सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है? तो बांग्लादेश। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इलियट पेज बने हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 में एसजे ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो माइकल होल्डिंग। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 16 मार्च को। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकल द्वीप के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? तो रूस ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है? तो 74%। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की मुख्य संख्याविद किसे नियुक्त किया गया है? तो जीपी सामंत। नेक्स्ट है, हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर WEF की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? तो सिंगापुर। नेक्स्ट है, पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया है? तो सोमालिया। नेक्स्ट है, संसदीय समिति के सरकार ने पॉस्को एक्ट के तहत किशोर को उम्र 18 से घटकर निम्न में से कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? तो 16 वर्ष। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं को 100 मीटर की दौड़ से स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो धनलक्ष्मी। नेक्स्ट है, विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी निम्न में से कौन बन गई है? तो दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक
वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? तो मेरा राशन ऐप। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने निम्न में से किस अमेरिकी दवा कंपनी को सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है? तो जॉनसन एंड जॉनसन को। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? तो श्रीलंका। नेक्स्ट है, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? तो क्रेग ब्रेथवेट को। नेक्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? हसमत उल्लाह शाहिदी। नेक्स्ट है, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ने 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर निम्न में से कौन बन गई है? तो मिताली राज। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में हेरत उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो फ्रांस। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है? तो नाइजर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खुला है? तो तेलंगाना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण के शीर्ष स्थान दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डकलिक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल कंडेशनर ऑफ फिल्म आइकन FIAF द्वारा सम्मानित किया जाएगा? तो अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? तो बांग्लादेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? तो उत्तराखंड। नेक्स्ट है, केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य में प्रथम स्थान दिया है? तो ये उड़ीसा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? तो स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, जन औषधि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 7 मार्च। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपना रक्षा बजट 6.8% बढ़ोतरी करके $209 अरब कर दिया है? तो चीन। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव कौन बनी है? तो लिगिया नोरोहा। नेक्स्ट है, भारत सरकार की तरफ से जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर आया है? तो बेंगलुरु। नेक्स्ट है, EPFO ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि EPF जमा पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत पर बनाए रखने का फैसला किया है? तो 8.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे साल 2020 में बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो मोहन कृष्ण बोहरा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश की पहली लाल चावल की खेप रवाना की है? तो अमेरिका। नेक्स्ट है, चैंपियन एंड वेटरस समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया जाएगा? तो ये MC मैरी कॉम। नेक्स्ट है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्का मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गया है? तो ये बन गया है किरोन पोलार्ड। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री वर्चुअल माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण के उद्घाटन किया? तो ये जगह नई दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की? तो कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% राज्य एवं युवाओं के लिए आरक्षण की मंजूरी प्रदान की है? तो हरियाणा। नेक्स्ट है, राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय होने के बाद अब इसे नाम दिया गया है संसद टीवी। नेक्स्ट है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़ रुपये को मंजूरी दी है? तो 101 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है, संसद टीवी की पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि कपूर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया है? तो नरेंद्र मोदी ने प्राप्त किया है।
आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है सभी एग्जामों के लिए। आप इसे रिवीजन कर सकते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू।